हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है वाईआरएस क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान भूगोल पार्ट में जो भूगोल का जो तीसरा पार्ट है जल संसाधन, इसका जो है हम बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। जितने भी प्रश्न मैं बताऊंगा आप लोग जो है एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और उन्हें जरूर याद कर लीजिएगा। तो आइए प्रश्न देखते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर पहला बहुविकल्पीय महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। यानी ये बताना है कि जो भांगड़ा नांगल परियोजना नदी है ये कहाँ पर बना हुआ है, किस नदी पर। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, सतलुज नदी, रावी नदी और ब्यास नदी और चिनाब नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पहला सतलुज नदी। तो आप लोग इसको निशान लगा लीजिएगा। तो भांगड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बना है, सतलुज नदी पर। अगला प्रश्न है, दामोदर घाटी परियोजना संबंधित है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, हिमाचल प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, पश्चिम बंगाल से, केरल से। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, पश्चिम बंगाल से। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना पश्चिम बंगाल तथा झारखंड को संयुक्त रूप से लाभान्वित करती है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला दिया है तुंगभद्रा, दूसरा टिहरी, तीसरा दिया है दामोदर घाटी और जो चौथा दिया है वो है नागार्जुन सागर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, दामोदर घाटी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर निर्मित है, यानी किस नदी पर बना हुआ है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, रिहंद नदी, दामोदर नदी, महानदी, कृष्णा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, महानदी पर। अगला प्रश्न है कि हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में स्थित है। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है। पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा उड़ीसा और चौथा दिया है झारखंड। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, उड़ीसा। अगला प्रश्न है, रिहंद बांध परियोजना किस राज्य में बनाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे किस राज्य में बनाया गया है ये बताना है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, पंजाब में, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही उत्तर है वो है उत्तर प्रदेश में। यानी उत्तर प्रदेश में क्या कौन सी योजना बनाया गया है, कौन सी परियोजना बनाया गया है, रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश में बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। चार ऑप्शन दिया गया है। पहला है माता टीला, दूसरा रामगंगा, तीसरा रिहंद और चौथा दिया है गंडक। तो इसका सही उत्तर है वो है तीसरा, रिहंद। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है। चार ऑप्शन, यमुना नदी, दूसरा रामगंगा नदी, तीसरा भागीरथी नदी और चौथा दिया है शारदा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, भागीरथी नदी पर। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो अगला यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, सतलुज नदी, महानदी, कृष्णा और रिहंद, कृष्णा नदी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है कृष्णा नदी पर। यानी जब भी पूछा जाए कि नागार्जुन सागर किस परियोजना किस नदी पर बना है तो आपको बताना है कृष्णा नदी पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि माता टीला बांध किस जनपद में बनाया गया है। जनपद मतलब जिला, कौन से जिले में बनाया गया है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है, आगरा में, ललितपुर में, कानपुर में, मथुरा में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ललितपुर में। तो स्टूडेंट, ये थे बहुविकल्पी प्रश्न। अब जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं जो दो नंबर के परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो अति लघुत्तरीय में पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला कि भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखिए। तो आपको उत्तर लिखना है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, भांगड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना, हीराकुंड नदी घाटी परियोजना और सरदार सरोवर नदी घाटी परियोजना आदि। तो इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि ये वाला, वर्षा जल संचयन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि वर्षा के जल का पुनः उपयोग करने के लिए उसका संरक्षण एवं भंडारण करना वर्षा जल संचयन कहलाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, जल प्रबंधन किसे कहते हैं, इसकी दो विशेषताएं बताइए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि जल की कमी को कम करने के लिए जल को अनेक प्रकार से संरक्षित करने की प्रक्रिया को जल प्रबंधन कहते हैं। जल प्रबंधन की दो विशेषताएं हैं।
तो यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 लिखना है आपको। नदियों पर बांध बनाकर जल को संचयन करना। नंबर 2 में लिखना है वर्षा जल संरक्षण एवं भंडारण करना। इस तरह से ये जो है उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। अब जो है हम जो है लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न में जो है जो 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो लघुत्तरीय में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला कि प्रश्न है कि बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के 3 उद्देश्य बताइए। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के 3 महत्व बताइए, या फिर इस तरह से पूछे कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं। तो कैसा भी पूछे आपको उत्तर इसी तरीके से लिखना है। किस तरह से आपको यहाँ पे लिखना है उत्तर, उसके बाद लिखना है कि इस तरह की परियोजनाओं के प्राथमिक उद्देश्य में निम्नलिखित शामिल हैं। नंबर 1 में आपको हेडिंग डालना है विद्युत ऊर्जा का उत्पादन। ये काली पेन से आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद जो है आपको नीली पेन से लिखना है कि लिखना क्या है, वर्ष 2005 व 2006 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इन परियोजनाओं से 30,000 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हुआ। मार्च 2000 में 37,000 था। भारत इस माध्यम से अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 22% भाग प्राप्त करता है। उसके बाद दूसरा आपको हेडिंग डालना है मृदा संरक्षण। ये वाली हेडिंग काली पेन से डालना है। उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है कि ये परियोजनाएं नदी के पानी की गति को धीमा करके मिट्टी का संरक्षण करती हैं। आपको इस तरह दूसरे हेडिंग में लिखना है। उसके बाद तीसरा हेडिंग डालना है बाढ़ नियंत्रण। काली पेन से हेडिंग डालना है। उसके बाद नीली पेन से आपको लिखना है ये परियोजनाएं अपने जलाशयों में अतिरिक्त पानी जमा करके बाढ़ को नियंत्रित करती हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा। उत्तर जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये वाला है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना की स्थिति एवं महत्व का वर्णन कीजिए। यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजनाओं के 3 महत्व बताइए, या फिर इस तरह से पूछे कि दामोदर नदी घाटी परियोजना के 3 महत्वों पर प्रकाश डालिए। कैसा भी पूछे आपको उत्तर जो है इस तरह से लिखना है कि दामोदर घाटी परियोजना हुगली की सहायक नदी दामोदर नदी पर निर्मित की गई है। दामोदर घाटी परियोजना के 3 महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो नंबर 1 में आपको लिखना है इस परियोजना के कारण पश्चिम बंगाल बाढ़ मुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त बाढ़ से होने वाली मृदा क्षरण व भूमि क्षरण की समस्या से भी मुक्ति मिली है। ये इस तरह से आपको पहले पॉइंट में लिखना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको लिखना है कि इस परियोजना से लगभग 6,600 मेगावाट विद्युत उत्पन्न की जा रही है। इसका उपयोग झारखंड एवं पश्चिम बंगाल के औद्योगिक क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति के लिए किया जा रहा है। उसके बाद तीसरा पॉइंट में आपको 3 नंबर डालना है। तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि पश्चिम बंगाल एवं झारखंड में 74 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की जा रही है, जिससे खाद्यान्नों एवं जूट का अतिरिक्त उत्पादन हो रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि रिहंद बांध की स्थिति एवं कोई 2 महत्व लिखिए। तो आपको उत्तर इस तरह से लिखना है कि रिहंद बांध उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर स्थित है। इस बांध के 2 महत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1 में आपको लिखना है इस बांध से 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है, दूसरा नंबर डालना है इस बांध से 600 किलोमीटर लंबी नहरें निकाली गई हैं, जिससे 34 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई की जा रही है। तो इस तरह से इस आंसर क्वेश्चन का जो है आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा, उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टूडेंट ये थे कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न। जितने भी अभी हमने आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न और लघुत्तरीय प्रश्न बताया है। भूगोल का तीसरा पार्ट जो है जल संसाधन, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर रिसोर्स। जितने भी क्वेश्चन जो मैंने बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरीय प्रश्न, लघुत्तरीय प्रश्न बताया है, आप लोग एक कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और उसे जो है याद कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आज जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और उसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा।
वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।